मिल्क जो एक एक्सीलेंट सोर्स होता है प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का। अगर एक कप काऊ मिल्क की बात करें, अराउंड 244 ग्राम काऊ मिल्क की बात करें, तो वो कंटेन करता है अराउंड 146 कैलोरीज, 8 ग्राम प्रोटीन, 8 ग्राम फैट, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन B12, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। इसलिए मिल्क को एक कंप्लीट डाइट कहा जाता है। आजकल एक नए टाइप ऑफ मिल्क की बात हो रही है, A2 टाइप ऑफ मिल्क की, जो कंज्यूमर और साइंटिस्ट दो की अटेंशन बना हुआ है। तो A1 और A2 टाइप ऑफ मिल्क क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्यों A1 मिल्क के प्रोडक्ट जैसे घी की 1 लीटर की कॉस्ट अराउंड 470-500 होती है, और वहीं A2 टाइप ऑफ मिल्क के प्रोडक्ट घी की 1 लीटर की कॉस्ट अराउंड 1700, 1800, 2000 तक होती है। तो A1 मिल्क के प्रोडक्ट और A2 टाइप ऑफ मिल्क के प्रोडक्ट में इतना कॉस्ट में डिफरेंस क्यों होता है, तो आइए इसी बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। बात करें अगर A1 मिल्क की, तो A1 मिल्क ऑब्टेन होता है वेस्टर्न ओरिजिन काउस से। जो वेस्टर्न ओरिजिन काउस जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, उनके मिल्क को A1 मिल्क कहा जाता है। जैसे HF, जर्सी, आयरशायर और जितनी भी विदेशी नस्ल की गाय हैं, उनके मिल्क को A1 मिल्क कहते हैं। और बात करें A2 टाइप ऑफ मिल्क की, तो जितनी भी इंडियन ओरिजिन काउज हैं, हमारी देसी गाय हैं, उसके मिल्क को A2 टाइप ऑफ मिल्क कहा जाता है। जैसे गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी और जितनी भी हमारी देसी नस्ल की गाय हैं, जिसके मिल्क की कॉस्ट आज के टाइम पे A1 टाइप ऑफ मिल्क से कई गुना, 4 से 5 गुना ज़्यादा है। मिल्क में मेनली 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक केजिन और दूसरा वे प्रोटीन, जिसमें 80% प्रोटीन जो है वो केजिन प्रोटीन होता है और रेस्ट 20% प्रोटीन वे प्रोटीन होता है। अब केजिन प्रोटीन की बात करें, तो केजिन प्रोटीन 3 टाइप का होता है, अल्फा केजिन प्रोटीन, बीटा केजिन प्रोटीन और कप्पा केजिन प्रोटीन। बीटा केजिन प्रोटीन मोस्ट प्रेवलेंट होता है और बीटा केजिन प्रोटीन भी 2 टाइप का होता है, A1 बीटा केजिन प्रोटीन और A2 बीटा केजिन प्रोटीन। तो जो हम रेगुलर मिल्क पीते हैं, यानी कि A1 टाइप ऑफ मिल्क पीते हैं, उसमें A1 बीटा केजिन प्रोटीन और A2 बीटा केजिन प्रोटीन 2 के 2 होते हैं। और अगर हम बात करें A2 टाइप ऑफ मिल्क की, जो इंडिजीनस काऊ का मिल्क होता है, उसमें खाली A2 टाइप ऑफ बीटा केजिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और कुछ स्टडीज़ में ये पता चला है कि जो A1 बीटा केजिन प्रोटीन है वो हार्मफुल होता है। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और है, जो A2 टाइप ऑफ मिल्क होता है, जो इंडिजीनस मिल्क होता है, जो देसी गाय का मिल्क होता है, उसमें प्रोलीन अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है। और जो A1 टाइप ऑफ जो रेगुलर मिल्क हम पीते हैं, उसमें हिस्टिडीन अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है। तो A1 टाइप ऑफ मिल्क की बात करें, जब A1 बीटा केजिन प्रोटीन डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये प्रोड्यूस करता है BCM7 बीटा कैजोमॉर्फिन 7, जो एक ओपॉइड पेप्टाइड होता है, और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद ब्लड में। और कुछ रिसर्च के अनुसार जो BCM7 है वो लिंक्ड है बहुत सारी डिजीज़ के साथ। तो BCM7 से बहुत सारी डिजीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ रिसर्च में पाया गया है। और अगर हम बात करें A2 टाइप ऑफ मिल्क की, तो इसमें जो प्रोलीन अमीनो एसिड होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है BCM7 के साथ और प्रिवेंट करता है इसको हमारी बॉडी में जाने से। तो A2 टाइप ऑफ मिल्क में BCM7 हमारी बॉडी में नहीं जाता है, जो एक कारक है बहुत सारी बीमारियों का। तो अब हम बात करते हैं कि BCM7 से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो रिसर्च के अनुसार BCM7 रिस्पॉन्सिबल होता है टाइप 1 डायबिटीज़ के, हार्ट डिजीज़ के लिए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के लिए, ऑटिज्म के लिए, जो एक मेंटल कंडीशन होती है जो कैरेक्टराइज होती है एक पुअर सोशल इंटरेक्शन से और रिपीटेटिव बिहेवियर से। तो ये सारी डिजीज़ें होती हैं BCM7 से, जो A1 टाइप ऑफ मिल्क पीने से हमारी बॉडी में जाता है। अब बात करें कि ये जो विदेशी नस्ल की गाय हैं वो इंडिया में आई कब, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, जब ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे देश में दूध की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। क्योंकि जो हमारी इंडिजीनस गाय हैं, जो हमारी देसी नस्ल की गाय हैं, उनका दूध बहुत कम होता है। और वहीं अगर हम बात करें विदेशी नस्ल की गाय की,
HF, जर्सी और जितनी विदेशी नस्ल की गाय हैं, तो इनका दूध बहुत ज़्यादा होता है, इनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये 20-20, 25-25 लीटर तक दूध देती हैं एक दिन में। तो उस टाइम पे दूध की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था और उसके तहत NDDB जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसका गठन किया गया। और NDDB के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराना, उसके स्टोरेज को देखना, उसके ट्रांसपोर्टेशन को देखना, अच्छा फीड प्रोवाइड करवाना, समितियों का गठन करना जिससे कि इजी लोन प्रोवाइड किया जा सके किसानों को, और ब्रीड का अपग्रेडेशन करना, ये सारे काम NDDB बोर्ड के अंदर किए गए मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ ब्रीड अपग्रेड करने की, तो ब्रीड अपग्रेड करने के लिए वेस्टर्न काउज जो विदेशी नस्ल की गाय हैं उनका सीमन बाहर विदेशों से इंपोर्ट किया गया और उसको क्रॉस किया गया हमारी इंडियन ब्रीड्स की काऊ के संग, और फिर हमारी जो देसी गाय हैं उनमें उस सीमन को यूज़ करके उनको कन्वर्ट किया गया विदेशी गायों में, HF और जर्सी में, थ्रू AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू। हमारी देसी नस्ल की गाय जो इंडिजिनस गाय हैं उसको कैसे नज़रअंदाज किया गया, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ब्राज़ील ने हमारी जो इंडिजिनस गाय की ब्रीड है उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ब्राज़ील ने इंडिया से उसका सीमन इंपोर्ट किया, उसका प्रोडक्शन ब्राज़ील में बढ़ाने के लिए गिर गाय का। लेकिन भारत में गिर गाय की बाद में इतनी कमी हो गई कि भारत को वापस ब्राज़ील से उसका सीमन इंपोर्ट करना पड़ा, जिसका सीमन पहले भारत ब्राज़ील को देता था। लेकिन अब हमारी इंडिजिनस गाय की इम्पोर्टेंस को देखते हुए कई प्रोजेक्ट सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स जो हमारी देसी नस्ल की गाय हैं उनके डेवलपमेंट और उनके कंजर्वेशन के लिए। उसमें एक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी है जिसके तहत डेवलपमेंट और कंजर्वेशन किया जा रहा है हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाइए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।